हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो चैप्टर 13 है 3D में बात कर रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक की, उसकी एक्सरसाइज 13.8 हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे रेखा संग समतल यानी लाइन और प्लेन को, ठीक है, एक साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन करना है और वो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो प्लेन है और ये जो लाइन है, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल अगर हम फाइंड करें तो कैसे करें। तो आपको प्लेन का इक्वेशन दिया जाएगा और लाइन का इक्वेशन दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इन दोनों के बीच का एंगल निकालो, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा और हमको जरूरत भी नहीं है, ठीक है। देखो ये जो प्लेन है इसका इक्वेशन हमको मालूम है, ठीक है। और यहाँ पे जो a1 b1 c1 है ये किसको डिनोट कर रहे हैं, ये जो प्लेन है इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर जा रहा है यानी नॉर्मल, ठीक है, उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। ओके, इसका मतलब ये n वेक्टर हमारे को मिल चुका है। n वेक्टर क्या मिला है हमको, जो n वेक्टर है वो हमको इक्वेशन से पता लग जाएगा, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। ओके, अच्छा, और ये जो लाइन है और ये जो प्लेन है इनके बीच का एंगल, ये अगर मैं थीटा लेट कर लूं तो ये हमको फाइंड करना है ना। लेकिन इसको फाइंड करने के लिए जो लाइन का इक्वेशन है उससे हमको ये अच्छे से नोन है, ये हमको अच्छे से पता है कि ये जो लाइन है इसकी डायरेक्शन में जाने वाला जो वेक्टर है वो a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप होता है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको वेक्टर b बोल दूं जो इसकी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी वेक्टर b क्या आ गया आपके पास, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ओके, तो मेरे को दो वेक्टर मिल गए, ठीक है। और ये जो दो वेक्टर हैं इनके बीच का एंगल मैं निकाल पाऊंगा। ये जो नॉर्मल है इसको यहां पे खड़ा करो या फिर यहां पे खड़ा करो, एक ही बात है तो इसके प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना कोई एक वेक्टर, ठीक है। तो इसको लेट कर लो एन आप, तो ये एन वेक्टर है आपके पास और ये बी वेक्टर भी है आपके पास। तो क्यों ना मैं इन दोनों के बीच का ये एंगल निकाल लूं, और ये एंगल कितना आएगा, ये तो 90 माइनस थीटा आएगा। क्यों आएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि लाइन और प्लेन के बीच का एंगल मैंने थीटा लेट कर लिया और ये जो नॉर्मल है ये प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये जो भी एंगल आएगा वो 90 में से माइनस करने पे ही तो मिलेगा, 90 में से इसको माइनस कर लेंगे, जो एंगल बचेगा वो इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल होगा। दोनों लाइनों का मतलब है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, और दो वेक्टर के बीच का एंगल हम अच्छे से जानते हैं। और वो क्या होता है, अगर मैं इस वेक्टर n और वेक्टर b के बीच का एंगल निकालूं तो वो मेरे को रिजल्ट देता है कोस थीटा। कोस यहाँ पे एंगल क्या है दोनों के बीच का, 90 माइनस थीटा है, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे यानी वेक्टर n डॉट वेक्टर b अपॉन इन दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो कोस 90 माइनस थीटा तो साइन होता है, तो इसको लिखा मैंने साइन थीटा इक्वल वेक्टर n डॉट वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। ये फॉर्मूला होता है लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालने का, ठीक है। यहां पे वेक्टर n क्या है, जो नॉर्मल आपको दे रखा है, सॉरी जो प्लेन आपको दे रखा है उस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर को यहां पे n से डिनोट किया गया है। और वेक्टर b क्या है, जो आपको लाइन गिवन है उस लाइन की डायरेक्शन में जो आपको वेक्टर मिलेगा उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज के साथ जो i j के लगाओगे मतलब वो वेक्टर हो गया, ठीक है। और इनका मैग्नीट्यूड निकालना है, डिवाइड करना है। और लेफ्ट साइड क्या है, साइन थीटा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल n डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। इस फॉर्मूले से हम लाइन और प्लेन के बीच का एंगल थीटा फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं पहले उनको देखते हैं, फिर आगे टॉपिक की और अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 13.8 का फर्स्ट क्वेश्चन, और दो पार्ट आपको रखे हैं। तो पहला जो पार्ट है इसमें लाइन का इक्वेशन और ये जो दूसरा प्लेन है इसका इक्वेशन कार्टेशियन में रखे, कोई बात नहीं। हमको किसकी रिक्वायरमेंट है, हमको दो वेक्टर की रिक्वायरमेंट है। एक तो n वेक्टर जो कि प्लेन से मिलेगा, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा, ठीक है। और दूसरा इस लाइन की डायरेक्शन में जाने वाला वेक्टर वो यहां से मिलेगा। ओके, तो n वेक्टर लिख लो आप पहले। n वेक्टर क्या आएगा, जो x y z के कोफिशिएंट्स हैं उनके साथ i j के कंपोनेंट्स यूज कर लो, 2 i कैप प्लस j कैप माइनस 3 k कैप। बात करें सेकंड b वेक्टर की, तो b वेक्टर क्या आएगा, 2 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप। अब इनका मैग्नीट्यूड भी निकालना हमको, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n क्या आएगा, 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5 प्लस 9 14 रूट 14। और दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b वो क्या आएगा, 2 स्क्वायर 4 प्लस 16 24।
मतलब 2√6, ठीक है, 24 आ रहा है ना, 16 4 20 24, हाँ ठीक है। तो 2√6 हमको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मिल गया। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा इक्वल वेक्टर एन डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ पे एन डॉट बी अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 2 × 2 4 प्लस 2 × 2 और -12, और नीचे क्या आ रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट 2√14 और √6 है, तो 14 6 84, तो 84 को क्या लिखें, 4 से डिवाइड हो सकता है वो, ठीक है, तो वो 4 से डिवाइड होने के बाद क्या आएगा, मतलब 4 कॉमन लिया मैंने तो वो 12 आ गया 2 1 के, और 4 से डिवाइड करने के बाद 84 में क्या आएगा 21। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये हमको क्या रिजल्ट दे रहा ऊपर वाला, तो ये आएगा 6 माइनस करो -6, ओके, -6 अपॉन 4√21, ठीक है, ओके। अब ये माइनस आ रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल है, तो यहां से थीटा क्या आएगा, साइन को इधर हटा दो, यहां से हटा दो, तो बोथ साइड साइन इनवर्स अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स -6 अपॉन, ये कैंसिल हो रहा है ना, ये कैंसिल हो रहा है 2 से, तो कितना आएगा 2 3 और ये नीचे आएगा 2√21, ठीक है। अब इसको देखते हैं सेकंड को, तो यहां पे आपको n वेक्टर मिल रहा है अलग से और b वेक्टर ये भी अलग से मिल रहा है, ठीक है। वेक्टर n क्या है आपके पास, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर b क्या है आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। मैग्नीट्यूड निकाल लो इनका, वेक्टर n का मैग्नीट्यूड क्या आएगा √3, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 20 और 9 29, √29, ठीक है। अब वो फॉर्मूला यूज करते हैं हम, साइन थीटा इक्वल वेक्टर n डॉट वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो n डॉट b करते हैं पहले, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, यहां पे तो 1 है तो 2 प्लस 3 प्लस 4 9, और नीचे एक तो √29 एक √3 है, √3 ठीक है। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 3 × √3 × √3, ठीक है। तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा, या फिर यहीं पे छोड़ दो, छोड़ना चाहो तो कितना आएगा 87, सिंप्लीफाई कर लो, तो 3 × √3 बचा और नीचे √29, ठीक है। थीटा फाइंड करोगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 3√3 अपॉन √29, तो ये लाइन और प्लेन के बीच का एंगल हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, शो दैट द फॉलोइंग लाइंस एंड प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ये कोई एक प्लेन है, ठीक है, और जो लाइन है ना वो इस पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और इस पे परपेंडिकुलर मतलब इसके नॉर्मल की डायरेक्शन में कोई एक लाइन होनी चाहिए, ठीक है। सपोज इसी डायरेक्शन में ये लाइन जा रही है ना। अब हमको प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ये इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इसका मतलब ये दोनों लाइनें कैसी है, इसका इस प्लेन का नॉर्मल और वो जो लाइन जो आपको गिवन होगी, ठीक है, वो दोनों तो पैरेलल है, इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल है, तो दो वेक्टर के पैरेलल वाली कंडीशन आप यूज कर लेना, a इक्वल लैम्डा बी फॉर्मेट दिखा देना, ठीक है। अगर a इक्वल लैम्डा बी फॉर्मेट आ रहा है इसका मतलब ये लाइन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये जो प्लेन है इसका जो नॉर्मल है, ठीक है, इसका जो नॉर्मल है n वो डिफाइन कर लो। n वेक्टर क्या है आपके पास, -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ओके। और जो लाइन है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन में जाने वाला वेक्टर यानी वेक्टर b, वेक्टर b क्या है आपके पास i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। अब इनमें रिलेशन बताना है, वो n इक्वल लैम्डा b या b इक्वल लैम्डा n वाला फॉर्मेट है ना। तो सपोज मैं b को फाइंड करना चाह रहा हूं, तो b को क्या लिखूं, यहां से मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, तो बचेगा क्या -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब देखो ये वाला क्या है, ये n है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर b इक्वल माइनस और ये अंदर वाला बन गया n वेक्टर, यानी a इक्वल
-1 इंटू एन वेक्टर लिख सकते हैं ना, यानी ए बी इक्वल लैम्डा बी, लैम्डा एन फॉर्मेट आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल हैं, और ये दोनों पैरेलल हो गए तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल की डायरेक्शन में था ना, पैरेलल आ गया, और नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर होता है तो लाइन भी इस पे परपेंडिकुलर होगी। हियर वेक्टर बी एंड वेक्टर एन आर पैरेलल वेक्टर। ठीक है, और वेक्टर एन क्या था, इस प्लेन का नॉर्मल जो कि इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो एन वेक्टर क्या है, बी के पैरेलल, तो वो भी प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। हेंस वेक्टर एन, सॉरी वेक्टर बी, और वेक्टर बी का मतलब क्या है, उस लाइन की डायरेक्शन में जाने वाला वेक्टर, मतलब वो एक लाइन ही। ठीक है, गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन। ठीक है, इसमें देखते हैं, तो सबसे पहले यहां पे n देख लो, वेक्टर n क्या है आपके पास, वो है 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप। और बात करें वेक्टर b की, तो वेक्टर b क्या है आपके पास, 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप। अब इनमें रिलेशन देखो, वेक्टर b और वेक्टर n दोनों इक्वल आ गए, a इक्वल लैम्डा b जैसा फॉर्मेट आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे 1 मान लो लैम्डा को, तो क्या आ गया, b इक्वल वेक्टर b इक्वल लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर n, है ना, लैम्डा की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, तो अब हम इनको क्या बोलेंगे कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं। हेयर वेक्टर b एंड वेक्टर n आर टू पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, ओके, तो n क्या था, इस प्लेन का नॉर्मल, यानी इस पे परपेंडिकुलर, तो वेक्टर भी क्या है, वो भी इस पे परपेंडिकुलर होगा एज ए नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब वो क्या है, एक लाइन ही है। ठीक है, हेंस गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 3, उससे पहले जो सेकंड वाला अभी हमने किया ना, तो उसमें मैंने तो बताया कि जो प्लेन है उसका जो नॉर्मल है उसके पैरेलल हमारी जो लाइन आ रही थी उस मेथड से। ठीक है, दोनों को पैरेलल बता दिया, इसका मतलब जो लाइन है और जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि नॉर्मल भी तो प्लेन पे परपेंडिकुलर था, तो उसी के पैरेलल कितनी भी लाइन ले लो आप, वो उस प्लेन पे परपेंडिकुलर होंगी। या फिर आप दूसरा मेथड ये कर सकते हो, अगर ये आपको पता लग गया कि ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, नॉर्मल और लाइन पैरेलल है, तो दो वेक्टर ही तो है ये। ठीक है, एन वेक्टर और बी वेक्टर, और दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो वो वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 लेके। ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। जब हमारा काम चल रहा है कि ये दोनों पैरेलल आ गए हैं और पैरेलल हैं, तो लाइन भी इस पे परपेंडिकुलर होगी, तो इतना फालतू का क्यों करे, इसलिए मैंने उसको छुड़वा दिया। लेकिन आप कर सकते हो उसको बी क्रॉस एन इक्वल 0 वाला मेथड। ठीक है, देखो तो यहाँ पे तीसरे में क्या कर रहे हैं, शो दैट द फॉलोइंग लाइंस एंड प्लेन्स आर पैरेलल। अब की बार पैरेलल बता रहे हैं, है ना, तो पैरेलल होने का मतलब क्या है कि लाइन और प्लेन के बीच का एंगल क्या है, 0। ठीक है, और एंगल 0 हो गया, यानी थीटा की वैल्यू 0, तो इसमें साइन 0 कर दोगे आप थीटा की जगह, और वो होता क्या है, बी डॉट एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ एन, ये फॉर्मूला था आपके पास। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है, 0, साइन 0 क्या हो गया, 0, तो ये इधर आके 0 बनेगा, तो बी डॉट एन क्या है, 0 आया। ठीक है, तो अगर लाइन और प्लेन पैरेलल है तो बी डॉट एन आपको 0 की इक्वल मिलना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, तो सबसे पहले एन देखो, एन क्या है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और बी क्या है, बी है आपके पास आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, ओके, एन डॉट बी निकालो, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 4, कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब गिवन लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ऐसे इसमें करना है। तो यहां पे वेक्टर एन क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप, और z दी है ना, तो 0 k कैप। ठीक है, वेक्टर बी क्या है, -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। अब एन डॉट बी निकाल लो, एन डॉट बी क्या आएगा, -6 प्लस 6, 0 इंटू 7 0, कितना आ गया, 0 आ गया।
तो इसका मतलब जो लाइन है वो प्लेन और जो प्लेन है वो दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। हेंस गिवन लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल, ठीक है, टू ईच अदर, हेंस प्रूव। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द लाइन लाइज इन द प्लेन दिस। ओके, कोई भी लाइन किसी भी प्लेन में अगर आ रही है, इसका मतलब वो लाइन उस प्लेन के अंदर है पूरी तरह से, तो वो उसके पैरेलल है, ठीक है। तो जब भी किसी लाइन को, सपोज ये बोर्ड है, इस बोर्ड में ये एक लाइन है, ठीक है, तो ये लाइन पूरी तरह से इस बोर्ड पे ही है, इस प्लेन पे ही है। क्यों? क्योंकि इसके जो भी पॉइंट है, सारे पॉइंट वो सारे के सारे इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी किसी लाइन को किसी प्लेन में बताना है, तो ये जो लाइन है ना, इसको आप प्लेन के पैरेलल ही लेके चलोगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच का एंगल है ही नहीं, कुछ जीरो है, और एंगल जीरो होता है, इसका मतलब पैरेलल होती है। तो लाइन और प्लेन पैरेलल होंगे, ये वाली कंडीशन हमको यूज करनी है। किसके लिए? अगर लाइन को प्लेन में बताना है तो, ठीक है। तो लाइन प्लेन के पैरेलल हो तो उसके लिए उनके बीच का एंगल क्या? जीरो, साइन थीटा, वहां पे थीटा क्या? जीरो। और अभी हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 3 में कि थीटा इक्वल जीरो लिया था, यानी लाइन प्लेन के पैरेलल थी, तो उस केस में हमने एन डॉट बी इक्वल जीरो किया था, है ना। तो यहां पे प्रूव करना है तो एन डॉट बी जीरो बन जाना चाहिए। तो सबसे पहले एन लिखते हैं। एन क्या है आपके पास? आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, और वेक्टर बी क्या है आपके पास? 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। एन डॉट बी देखते हैं क्या आएगा। 2 प्लस 2 माइनस 4 कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज गिवन लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइन प्लेन के पैरेलल कब होती है? जब वो उस प्लेन में लाई करती है, ठीक है। हेंस लाइन लाइज इन गिवन प्लेन। ओके, दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो एक ही प्लेन में मानी जाती हैं, ठीक है, एक ही प्लेन में इंटरसेक्ट करती है। या फिर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो भी एक ही प्लेन में होती हैं, ठीक है। और किसी एक लाइन को अगर किसी प्लेन में दिखा रहे हो, इसका मतलब वो लाइन उस प्लेन के पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि लाइन और प्लेन के बीच का एंगल जीरो हो गया। लाइन और प्लेन के बीच का एंगल जीरो हो गया, मतलब वो दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है। ओके, बस यही प्रूव करना था इसमें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को और 6 को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस 3, 4, 1। लाइन का इक्वेशन अब की बार फाइंड करना है। इस पॉइंट से पास हो रही है, और क्या चाहिए लाइन के लिए? पासिंग पॉइंट आपको मिल गया, और किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो उसके डायरेक्शन रेशियो या फिर वो वेक्टर चाहिए आपको। एंड परपेंडिकुलर टू, डायरेक्शन आपको दे दी गई, किस डायरेक्शन में जा रही है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओके, तो प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होता है? नॉर्मल होता है। नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज है उनके साथ आइजेक अप्लाई कर दो, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन पता लग जाएगी उस लाइन की। ओके, तो जो आपको इक्वेशन मिलेगा वो क्या? पासिंग पॉइंट क्या है? 3, 4, 1। ओके, और इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो एन वेक्टर जो आएगा वो ही इसका बी वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल भी तो प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है, और वो जो लाइन है वो भी इस पे परपेंडिकुलर ही बता रही है। तो 3 आई कैप माइनस जे कैप, और जेड नहीं है इसमें, तो 0 के कैप, ठीक है। पासिंग पॉइंट है आपके पास। ओके, तो इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, कार्टेशियन में लिख दे, कार्टेशियन में रखिए, ठीक है। क्या आएगा? x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ पासिंग पॉइंट 3, y माइनस 4, z माइनस 1। नीचे क्या आएगा? जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके डायरेक्शन रेशियोज। तो परपेंडिकुलर जा रही है ना, तो n के डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो उसके जो डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या है आपके पास? 3, -1 और 0। बस ये उस लाइन का इक्वेशन आ गया। ओके, इसको देखते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर दिस। ओके, वेक्टर फॉर्मेट में लाइन का इक्वेशन क्या होता है? वेक्टर फॉर्मेट में लाइन का इक्वेशन होता है वेक्टर r इक्वल
वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। यहां पे ए क्या होता है, जिस पॉइंट से वो पास हो रही है लाइन, ठीक है, उसके पोजीशन वेक्टर्स, और वो आपको गिवन है। यहां पे वेक्टर ए क्या है, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब हमको रिक्वायरमेंट है बी की, तो बी उस लाइन की डायरेक्शन को डिनोट करता है ना, और वो डायरेक्शन क्या है, इस प्लेन की परपेंडिकुलर, तो ये आपको बी दे दिया। बी क्या है, 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ओके, अब आप इस उस लाइन का इक्वेशन निकाल लोगे, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आएगा, वेक्टर आर इक्वल वेक्टर ए 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी 6 माइनस 3 माइनस 5, 6i कैप माइनस 3j कैप एंड माइनस 5k कैप। ठीक है, तो ये उस लाइन का इक्वेशन आ गया। और आज के लिए इतना काफी है क्वेश्चन नंबर 6 तक, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।